अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? कोई एक ज़रा अपना माइक ऑन करे। यस मैम। हाँ, आ रही है आवाज़। अफीफ़ा, अदीबा बेटा सबको बोल दिया था? यस मैम आ रही है। अल्लाह, सबको बोल दिया था? ओके, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वालेकुम सलाम अक्सा बेटा, कैसे हो? ठीक हो? सब लोग ठीक हैं? आप स्पीकर पे भी बोल सकते हो, आवाज़ आ रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम अक्सा बेटा, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, दुआएं हैं आपकी। बस अभी 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि सब ऑलमोस्ट 8 स्टूडेंट्स ने तो ज्वाइन कर लिया है। और थैंक यू सो मच बेटा आप सब लोगों का कि आप लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। ये थोड़ी सी जो है क्लास की एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है अब सैटरडे को भी नेट का और लाइटों का इतना इशू हो गया है कि अब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोगों को पता है कि रात में भी जो है वो लाइटें इतनी ज़्यादा जा रही हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। हर जगह का यही हाल है। यस मैम, ऑलमोस्ट हर जगह यही हाँ, हाल है। यही हो रहा है, मुझे भी यही लग रहा है कि हमारे यहाँ भी लाइट लाइट के साथ तेज हो रही है। पूरी रात तो होती ही नहीं है।
मैम यहाँ दिल्ली में तो बिल्कुल लाइट का बहुत ज़्यादा मसला होता है। जी जी, मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पर हमारा एरिया भी यहीं करीब ही लगता है ना, तो उस वजह से जो है वो ये हमारे यही इशू हैं। जी मैम बिल्कुल। चलें हफ्सा, शुक्र है कि आप लकीली आपके यहाँ इतनी लाइट नहीं जा रही है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरे समझ लें इस वक्त कराची में यही प्रॉब्लम हो रहा है ज़्यादातर लोड शेडिंग का। और ये है कि चलें जिस तरह से भी हो रहा है गुजर रही है। फाइनल पेपर्स की डेट मिल गई है आप लोगों को? नो मैम, हमें तो कोई शेड्यूल नहीं मिला है फाइनल पेपर से रिलेटेड। मैम हमें कोई शेड्यूल नहीं मिला है अभी तक फाइनल पेपर से। चले जी, ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर लिया, 11 स्टूडेंट हो गए। मैं ज़रा स्टार्ट कर लेती हूँ क्लास, ठीक है जी। अब हम ज़रा बात करते हैं, वही हमने साइकोफार्माकोलॉजी के ऊपर जो है वो डिस्कशंस की थी। इसमें मैं कुछ और एडिशन करके थोड़ा सा समझा देती हूँ, ताकि आपको जो है ये हमें क्या जो है रिफ्लेक्ट दे रहा है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। सही है? अच्छा जी। और ये कैटेगरीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स था कि हमने अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या काम कर रहा होता है। यानी कि जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे आपके सैटेलाइट के भी हैं, तो ये जितने भी ट्रांसमीटर्स लगे हैं पैगाम रसानी का काम कर रहे होते हैं। और इसमें जो है वो पैगाम जो है वो शिफ्ट हो रहा होता है एक के साथ दूसरे का, और इसी में जो है वो पैगाम जा भी रहे होते हैं और आ भी रहे होते हैं। और जो है ये ट्रांसमीटर्स जो है वो हमें ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि हमारे मैसेजेस कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ कैसे जा रहे हैं, यानी कि सेल्स तक हमारे ट्रांसमीटर्स हर बॉडी के फंक्शन तक कैसे परफॉर्म हो रहा है, फिर वहाँ से कैसे रिकवर होकर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर जो है वो बात की जाएगी कि ट्रांसमीटर्स के हवाले से। बेटा अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है चंदा। अच्छा जी, देयर आर अबाउट 100 बिलियन न्यूरो ट्रांसमीटर्स डिविडेड इनटू मेजर टाइप्स, यानी कि हमने इसको डिवाइड जो किया है इनहिबिटरी और एग्जिबिटरी। इनहिबिटरी क्या करता है? काम्स द ब्रेन एंड हेल्प क्रिएट बैलेंसेस, यानी कि ब्रेन को जो है वो सुकून में लाता है और उनके जो है वो मैसेजेस को जो है बेटा मैं तो लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ, मोबाइल से नहीं पढ़ा रही। आप लोग ही मोबाइल में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो थोड़ा सा ज़रा गौर करें। अच्छा जी, एक्साइटेटरी जो है स्टिमुलेट्स द ब्रेन, यानी कि पूरा जो ब्रेन के स्टिमुलेट्स हैं उनको डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो पोर्ट्रेट कर रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर हमने हाइपोथैलेमस की बात की थी, तो ये ब्रेन की कंट्रोल करने के लिए था। पिचुइटरी ग्लैंड्स के लिए, और पिचुइटरी ग्लैंड्स जो है वो आपके जितने भी सेक्रेट्स डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं उनको ये अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये आपके थायराइड्स को जो है, ये पेट्राइड्स को, और ये सारे एंड्रॉइड सिस्टम हार्मोन्स को। ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। ये पैनक्रियाज जो है जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मेल्स और फीमेल्स के जो है वो जो है सेक्स जो है वो हार्मोन्स हैं, तो उसके ऊपर जो है वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा जी, एस्ट्रोक्लोलाइन जो है ये हमारे पास क्या थी? एस्टाइकोलाइन जो है वो हमारे पास थी कि इन्वॉल्व करता है ये स्लीप को। अराउजल फंक्शंस की अगर हम यहाँ बात करें तो आप लोगों को याद होगा
कि जब हमने इमोशंस के ऊपर बात की थी तो जेम्स और कैनन की थ्योरी हमें क्या बता रही थी कि कैसे चीज़ें अराउज होती हैं, यानी कि कैसे उठती हैं। तो उसके ये जो अगर ये एंक्लोलाइन का जो सिस्टम है वो अगर वो किस में इन्वॉल्व है, वो स्लीप में इन्वॉल्व है। तो उससे क्या अराउज होता है, एक मूवमेंट होती है जो इन्फ्लुएंस कर रही होती है लर्निंग, मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। यानी कि इसका पूरा सिस्टम जो है वो आपकी लर्निंग के ऊपर, आपकी मेमोरी के ऊपर, आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर, आपके फोकस के ऊपर जो है वो करता है। यानी कि अगर आपकी एक पॉजिटिव स्लीपिंग है, यानी कि अगर आप बहुत सुकून के साथ सोते हैं, 8 घंटे आपने पूरी नींद ले ली, जो कि साइंस हमें कहती है, हमें डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 8 से 10 घंटे अगर आप प्रॉपर नींद ले लेते हैं तो इसका मतलब है आप फ्रेश होते हैं। आपकी फिर मूवमेंट क्या होती है, आपका क्या इन्फ्लुएंसेस बढ़ता है, आपकी लर्निंग ज़्यादा इंक्रीज होती है। यानी कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी लर्निंग शार्प हो जाएगी, आपको समझ में जल्दी आएगा, आपका फोकस हो सकेगा। क्योंकि अगर देखें एक नींद का डिफॉल्ट है यहाँ पर, ये जो दोबारा मैं ये स्लाइड्स का डिस्कस करने का मतलब ये था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको मैंने कहा कि मैं इसको और ज़रा एक्सप्रेस करूँ ताकि आप लोगों की बातें सारी बेहतर तरीके से जो है समझ में आ सकें। तो ये हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसको ये कोई अलग से, ये इकरा जो है वो बार बार ऐड हो रही है। खैरियत है बेटा? मैम उसका इश्यू हो रहा है ना? हाँ मुझे यही लग रहा है उस बच्चे का मोबाइल का या नेट का इशू है। कोई मसला नहीं बेटा, ये तो सब जगह ही है। जी मैम, नेट का इश्यू है उसका। हाँ ये मुझे लग रहा है इन दोनों का, आरिफ का भी यही मसला आ रहा है और जो है वो इकरा का भी ये मसला आ रहा है। उन्होंने मुझे मैसेज किया है। तो इसमें एक बात बताने का मकसद ये था कि देखें अगर आपकी एक नींद का फैक्टर है, बाज़ार हमें ये लगता है कि हम सोए नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक दिन जाग लेते हैं, एक रात जाग लेते हैं, आप दूसरी रात जागने के काबिल नहीं होते, ऑटोमेटिकली आपका पूरा बॉडी जो है वो बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना कि जी एम्प्टी बॉडी हो जाती है कि आप कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जो है वो प्रॉपर स्लीप कर सकें। और इस स्लीपिंग को जो है वो इफ़ेक्टिव स्लीपिंग बनाने के लिए आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, टेंशन फ्री रखना है। अपने आप को जो है वो जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं रखेंगे, आपकी जो है वो चीज़ें ये जो कंसंट्रेशन और फोकस की बात होती है, आपकी मेमोरी लॉस्ट होने लग जाती है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो देखें लर्निंग नहीं होती। लर्निंग का क्या मतलब है, एक तो जो आपकी फैमिली की लर्निंग है वो भी आपकी नहीं होगी, आप बिल्कुल ही डल रहेंगे। आप जो अपनी सही और गलत की लर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कंडीशनल और अपरेंट और जो है वो डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें सिक्स सेंस, सेंसिंग, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो चीज़ें बिहेवियरल, ऑब्जर्वेबल, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन भी ख़त्म हो जाती है। आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, आप कोई जो है कंडीशनल लर्निंग नहीं कर पाएंगे, आप अपेरेंट लर्निंग नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी तरह की लर्निंग के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। क्योंकि जब माइंड आपका एक्टिव नहीं है, वो अलर्ट होगा तो वो सारी चीज़ों को लेगा। और उसके अलर्टनेस का मतलब ये है कि उसको भी नींद चाहिए, लेकिन वो नींद में भी ये नहीं होता है कि बिल्कुल सोया हुआ होता है। उसमें जो आपको ये ड्रीम्स जो आ रहे होते हैं या आपके जो जितने भी ख्यालात दिमाग में चल रहे होते हैं, वो चीज़ उसको जो है वो उसको भी एक्टिवेट कर रहा होता है। उस वक्त भी बॉडी आपकी काम कर रही होती है, आपके सेल्स वो हो रहे होते हैं, लेकिन उससे कहते हैं कि जी आपकी हाफ डेड हो जाती है, यानी कि आपकी आधी मौत जो है वो नींद को कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि वो अवधि नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। लेकिन ये होता है कि जब आप कहते हैं ना कि सोया जो है वो मरे बराबर होता है, ऐसे ही कहा जाता है। अच्छा जी, मेमोरी कैसे लॉस्ट हो जाती है? वही बात है कि आपको मेमोराइजेशन नहीं रहता, फिर छोटी-छोटी बातें आप भूलने लग जाते हैं। फिर और उसके साथ-साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपकी इफ़ेक्टिव होती हैं। कंसंट्रेशन एंड फोकस, कंसंट्रेशन आप कैसे करते हैं? कंसंट्रेशन भी नहीं होगा जब पढ़ाई में आप कोई भी चीज़ आप काम करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, चाहे आप किचन का काम कर लें, आप घर का काम कर लें, आप बाहर का काम कर लें, आप पढ़ाई कर लें, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन ये स्लिप आपकी अगर प्रॉपर नहीं है, ये फंक्शन आपका प्रॉपर, ये एक्टोलाइन जो है वो आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो जितने इन्फ्लुएंसेस हैं ये डिसफ्लुएंस हो जाएंगे, यानी कि ये काम नहीं करेंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी आपसे जब एक्सरसाइज करवाई थी तो उस वक्त आप जो है वो प्रॉपर फोकस में थे, तो आपने मेरे वो नंबर्स भी याद रखे और वो प्रॉम्प्ट भी याद रखे। अगर आप फोकस में नहीं होंगे तो ना आप वो नंबर्स याद रख सकेंगे, ना वो प्रॉम्प्ट्स याद रख सकेंगे। उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप ना स्लीप का मैटर सही करें। तो ये स्लीपिंग मैटर जो होता है ये बड़ा इफेक्टिव होता है और बहुत ही ज़्यादा डी इफेक्टिव कर देता है बंदे को। और ये इसके लिए जो है ये सारी चीज़ें लॉस्ट भी हो जाती हैं और यही सारी चीज़ें एक्टिव रहती हैं इफ़ यू आर in this system and you have to involve in this system and you have to arise in this system. अच्छा जी, अब जो है ये नॉरिव जो है फ्राइन जो है नॉर पिन फ्राइन जो है
इफेक्ट करता है मूड पे, कॉग्निशन पे, अलर्टनेस पर, परसेप्शंस, लोकोमोशंस, सीवी फंक्शनिंग, स्लीप एंड क्या इससे अराउज होता है, क्या अराइज होता है, इनसफिशिएंसी डेवलप्स एंड डिप्रेशंस। आरिफ तुम्हारा नेट का मसला है, ये प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ से हो रही है। हाँ तुम क्योंकि बार बार तुम भी इंटर हो रहे हो ना आरिफ और इकरा, तो ये नेट का मसला हो रहा है, तुम्हारी तरफ से आवाज़ का मसला आ रहा है, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से नेटवर्क सही वर्किंग नहीं कर रहा, क्योंकि और किसी को इशू नहीं आ रहा बेटा। तो ये तो थोड़ा सा अब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम कर रही हैं। हाँ तो तुम लोग की तरफ हो सकता है नेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा या मोबाइल का कोई इशू है, तो इस वजह से हो रहा है, तो ये थोड़ा बहुत तो बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं आप बताओ। ठीक है जी, जो नॉट फ्राइन जो है वो अफेक्ट करता है मूड। मूड जो हमने पढ़े थे कि जी सैड मूड भी होता है, एंग्री भी होता है, हैप्पीनेस भी होता है, ये सारे मूड्स भी हैं। ठीक है ना, तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सेलुलर सिस्टम है, ये अफेक्ट्स कर रहा है हमारे मूड पे। ठीक है, कॉग्निशन, तो मूड्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपका, अगर आप ज़्यादा सैड मूड में हैं तो ज़ाहिर बात है डिप्रेशन डेवलप होगा, यानी इनसफिशेंसी आ जाएगी। ठीक है, एंग्रीनेस में है तो भी आप जो है वो डेवलप्स होंगे। ठीक है ना, ये वाली, ये जो अराउज लिखा हुआ आ रहा है ना, कि यानी इन सब की वजह से ये चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है जी, ये जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन का मैंने आपको बताया था कि जी एक्शन का रिएक्शन। अब जैसे अब ये बच्चे हैं, हफ्सा है, आरिफ है, ये रेगुलर क्लास लेते हैं, अब आज ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ जी जो है वो नेट का प्रॉब्लम जो है वो सफिशिएंट प्रॉब्लम है। ठीक है ना, लेकिन अब इससे क्या हो रहा है, इनसफिशिएंसी आ रही है, डिप्रेशंस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्शन का रिएक्शन नहीं हो रहा, क्लास हो रही है लेकिन क्या हो रहा है कि क्लास के साथ जो है ये डिस्टर्बेंस भी हो रही है। तो ये जो डिस्टर्बेंस या इरेगुलर एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं, तो इससे जो है वो आपका जो है वो एक्शन का रिएक्शन आ रहा है। अब ये नेटवर्किंग का ना आना एक्शन हुआ, इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, क्लासेस नहीं हो पा रही हैं या आवाज़ नहीं आ रही है, हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो अब ये क्या होगा जी, हमें जो है वो, और अच्छा ये वाला इशू भी आता है कि जब किसी एक का नेटवर्क ख़राब हो रहा होता है तो उसकी वजह से पूरे सिस्टम में भी, हमारे सिस्टम में भी फ़र्क आ रहा होता है, तो ये भी एक बड़ा फ़र्क है इसमें। ठीक है ना, तो ये कॉग्निशन का यही है। अब जैसे अगर आरिफ जो है वो रेगुलर क्लास लेते हैं, अब अचानक एक दिन, हाँ जी बेटा बोलें। हेलो बोलें। और जो क्लास के सी आ रहे हैं वो ज़रा एक स्नैप ले लें सबकी अटेंडेंस की, ताकि हमारे पास जो है एक रिकॉर्ड हो जाएगा फर्स्ट स्लॉट का। मैम सीआर नहीं है अभी तक यहाँ पर, न जी आ रहे न सी आ रहे। चलें तो आप ले लें। हाँ अक्सर एक स्नैप पिक लेके जो है वो ग्रुप में डाल दो, तो हर स्लॉट की, जो अभी हमारे 3 स्लॉट होंगे तो हर एक स्लॉट की एक पिक ले लेना अटेंडेंस की। ठीक है, ठीक है जी, अब ये जवेरी भी आ गई हैं।
अच्छा जी, अब हम जो ये न्यूरोफाइन की बात कर रहे थे, तो कॉग्निशन क्या है? अब अचानक ये आरिफ क्लास लेते थे, अचानक नहीं ले रहे, तो अब एक्शन है कि नहीं ले रहे, तो अब वो हमें पता चल जाएगा कि जी नहीं, बच्चा बहुत जो है वो रेगुलर था, अचानक नहीं आ रहा, तो ये वजह है। लेकिन एक बंदा जो है वो बिल्कुल ही इर्रेगुलर है, तो वो हमें पता होता है कि हाँ जी इर्रेगुलर है, तो वो अगर आए या नहीं आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्शंस परफॉर्मेंस जहाँ होती है, इसको हम कॉग्निशन प्रोसेस कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, यानी कि उसकी बेस पर आपको जो है कोई ना कोई जो है वो कंडीशंस पता चल रही होती हैं। अलर्टनेस, परसेप्शंस, अलर्टनेस यू नो कि जो भी कोई भी आपके जो है वो अलर्टनेस होती है, जैसे अब आपको अलर्ट कर दिया गया है कि पेपर्स ना ऑनलाइन हो रहे हैं, अब आप अलर्ट हैं, आपको पता है किसी तरह का भी पेपर पैटर्न आ सकता है, किसी तरह का भी सवाल आ सकता है, किसी भी तरह का जवाब आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलर्टनेस कहलाती हैं। परसेप्शन एंड लोकोमोशंस, परसेप्शन आपका एक नज़रिया है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मुझे लेकर आपका नज़रिया अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है मुझे जो है वो अच्छा समझते होंगे, बहुत सारे बेटा अगर किसी का नेट प्रॉब्लम कर रहा है तो वो चाहे तो स्किप कर जाए, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर भी जो है वो नेट का इशू आ रहा है हम सबके पास ना, तो फिर जो है ना बार बार डिस्कनेक्शंस हो रहे हैं। अजान हो रही है, ज़रा अजान सुन लेते हैं, ठीक है।